प्रदेश की जेल में उन सब की जिम्मेदारी सरकार की है कि जेल मैनुअल के हिसाब से उनको स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई समस्या है तो जेल के बाहर भी उनका इलाज कराया जाए। फिर वो कैदी कोई भी हो, क्या अपराध है, कौन व्यक्ति है, मैं समझता हूँ सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जहाँ तक उन पर लगाए गए आरोपों का सवाल है तो उन आरोपों को समाजवादी पार्टी को कुछ नहीं कहना है। समाजवादी पार्टी समझती कि जितने भी कैदी जेल में बंद हैं उन सबको बेहतर इलाज मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। सर, सीट है उसमें कहा जा रहा है कि तेज प्रताप सिंह यादव या एसटी हसन वहाँ से नामांकन दाखिल कर चुके हैं। हालांकि एसटी हसन साहब का जो नाम था वो मुरादाबाद में पहले ही भी आ चुका था। देखिए, एसटी हसन साहब का नाम तो लिस्ट में जारी हो चुका है। समाजवादी पार्टी के वो अधिकृत प्रत्याशी हैं मुरादाबाद से। जहाँ तक रामपुर का सवाल है तो राष्ट्रीय नेतृत्व उसको अब क्योंकि समय कम बचा है तो आज से कल तक डिसाइड कर लेगा। नॉमिनेशन का कल का आखिरी दिन है, उससे पहले प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। प्रत्याशी कौन होगा, कौन लड़ेगा, ये फैसला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को लेना है। उससे पहले इस विषय पे कुछ भी कहना वो मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी होगा। सर, अभी लेकिन महिला आयोग हो या बीजेपी, उसने उनका संज्ञान लिया। महिला आयोग ने इसमें शिकायत भी दर्ज करी है। बीजेपी कह रही है हम जो भी लीगल एक्शन होगा हम उसमें लेंगे। देखिए, महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। हमेशा समाजवादी पार्टी ने इसकी पक्षधर रही है। जहां तक कांग्रेस की प्रवक्ता के ट्वीट का सवाल है और अगर किसी ने उसको डिलीट करके माफ़ी मांग ली तो मैं समझता हूं कि वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। और अगर बात आगे बढ़ती तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से ऐसे अकाउंट हैं जो दिन भर नफरत फैलाने का काम करते हैं, गाली गलौज का काम करते हैं। अगर कार्रवाई का सवाल है तो वो कार्रवाई सब पे होनी चाहिए, वो चाहे फिर सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों। और मैं समझता हूँ महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। और कांग्रेस की प्रवक्ता ने अगर किसी बात को पे खेद जताया और कहा है कि वो गलती से हो गया था या किसी और ने कर दिया था तो उस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई क्योंकि कल आम आदमी पार्टी ने कॉल किया था कि प्रधानमंत्री के घर का घेराव करेंगे। देखिए, लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात कहने का। अगर कोई किसी बात से सहमत नहीं है तो लोकतांत्रिक तरह से प्रदर्शन करने का। लेकिन भाजपा की सरकार में जिस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से कानूनों का दुरुपयोग हो रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप अगर सरकार के खिलाफ हैं तो आपके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे, जांच होगी। तो ये धारा 144 लगा के जो प्रदर्शन है उसको रोकने का प्रयास, ये तो भारतीय जनता पार्टी का साजिश है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि लोगों की आवाज़ वो सरकार के कानों तक पहुँचे। सरकार नहीं चाहती जनता की आवाज़ को सुनना। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो कुछ भी हुआ है वो गलत हुआ है। ये लोकतंत्र और संविधान के लिए अच्छा नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।